कोई वचन पढ़ लेना जल्दी से। आइज़ाया 60 उसका 1। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। उसका फर्स्ट शब्द है, पहला शब्द है उठ। उठ, आमेन। उठ मतलब इब्रानी भाषा में KUM, कुम। कुम मतलब उसका अर्थ ही है, उसका अर्थ क्या है? सही नींव पे स्थापित होना। किसी को बोलो सही नींव पे स्थापित होना। उठ जो पहला शब्द का अर्थ है कुम। कुम मतलब पहला अर्थ जो है सही नींव पे स्थापित होना। आगे बोलो, उठ, पढ़ो डॉक्टर। उठ, प्रकाशमान हो। यस, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया है। ओके, और यहोवा का तेज। तेज जो शब्द है वहां पर जो है, जो महिमा होना चाहिए वहां पर। ओके, यू कैन रीड इट, महिमा हाउस। तेज का इब्रानी भाषा है, कितने लोग जानना चाहते हैं? काबोद, काबोड, काबोड यानी महिमा हो सकता है, वेल्थ हो सकता है, आदर हो सकता है, वैभव हो सकता है। तो उसको महिमा करके पढ़ लेना, महिमा। आमेन। तो जब आइज़ाया बोल रहा है उठ प्रकाशमान हो, आगे क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का महिमा। यहोवा का महिमा। उठ, यहोवा का महिमा। उठ, यहोवा का महिमा। यानी उसका अर्थ क्या मालूम है? कोई इंटरनेट नहीं बताएगा आपको। यानी तेरा जो महिमा, तेरा जो जड़ है, महिमा तेरा जो नींव है, उस पर स्थापित हो जाओ। महिमा तेरा नींव है, महिमा तेरा नींव है। ओके, अय्यूब की किताब को मैं पढ़ रहा था, बड़ा मजेदार वाला बात है वहां पर। ये महिमा का फायदा क्या है? तू बोलेगा महिमा का नींव का फायदा क्या है? अय्यूब की किताब को मैं पढ़ रहा था, बोलता अय्यूब के पास एक बंदा दौड़ कर आ रहा है। बोलता वहां पर आग गिरा, एक गिरा, सब मर गया, मैं केवल बच गया। जब महिमा तेरे ऊपर होगा, आजू बाजू में लोग गिरेंगे लेकिन तू भाग जाएगा, तू बच जाएगा। ओके, महिमा क्या हम पढ़ेंगे जल्दी से। उत्पत्ति 1 का 26, 126 पढ़ना। और पहला कोरिन्थियों 11 का 7 ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। ओके, बस उतना बस रुक जाओ। कैसे परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया? स्वरूप, समानता। ओके, अब हम पता चलेगा कि महिमा क्या है। वही शब्द को पौल लिखता है पहला कोरिन्थियों 11:7, वहां पर कुछ अलग लिखता है। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। फिर से पढ़ो। पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। महिमा है। ओके, वही वचन को पौलुस पुराना नियम से लेके यहां पर डाल रहा है। जब यहां पर डाल रहा है, वो बोल रहा है कि मनुष्य क्या है? स्वरूप और महिमा। पुराना नियम है, मूसा जब लिख रहा है क्या बोल रहा है? स्वरूप और समानता। तो मेरे भाई, महिमा क्या है? समानता। महिमा क्या है? परमेश्वर कुछ अपना जैसा बनाना चाहे इस धरती में। आमीन। पहला योना 5 का 17 में लिखा, जैसा वह है, जैसा वह है, जैसा वह है। कौन? माँ बाप, हमारा डैडी। जैसा मसीहा है, जैसे हमारा डैडी है, हम भी
इस वक्त, हालेलुया। रोमी 3:23 क्या बोलता है? यस, सिंपल वचन, सबने पाप किया और महिमा महिमा से गिर गया। सबने पाप किया, महिमा, डॉक्सा, द वर्ड इज डॉक्सा। पाप किया, महिमा से गिर गया। आइए हम मनुष्य की शुरुआत में जाते हैं। शुरुआत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मिट्टी से बनाया, खड़ा किया, उसके बोला ये वृक्ष को खाना मत, ये वृक्ष को क्या नहीं करना, वृक्ष के फल को क्या नहीं करना, जोर से बोलो। ओके मामा, देखो मनुष्य के ऊपर फर्स्ट जो वॉर था, क्या वॉर था मालूम है? मनुष्य के ऊपर फर्स्ट वॉर मामा का क्या था मालूम है? महिमा को छीनना, महिमा को गिरा देना। खड़ा किया, बोला इस वृक्ष के फल को मत खाना। ओके, और आके मामा बोलता है टपक, अवा मामा के पास, मामा आगे बोलता है देख तू खाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है जिस दिन तू ये फल को खाएगा क्या होने वाला है, तेरे आंखें खुल जाएगा और तू परमेश्वर की समानता में बन जाएगा। समानता क्या है? तो उसको पाप कराकर उसके ऊपर जो महिमा था, सारी महिमा उसका ढांचा था, सारी महिमा उसका नींव था, सारी महिमा से वो बनाया गया था। पहले ही वो परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर की महिमा में था। पाप कराया, महिमा से गिरा दिया। परमेश्वर रोज ये मनुष्य के साथ एदन बाग में आके चलता था, बात करता था। जिस दिन वो महिमा से गिर गया, परमेश्वर की क्या है? आहट। परमेश्वर की आहट सुनकर वो क्या हो गया? छुप गया। तो परमेश्वर जानता था कहां पर है, लेकिन परमेश्वर पूछ रहा है तू कहां पर है? तो बोल रहे प्रभु हमने तेरी आहट को सुनकर क्या किया? डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि हम लंगा है। प्रभु का सवाल देखो, अजीब सवाल है भैया, अजीब सवाल है, हिलाने वाली। तू कैसे जानता है तू लंगा है? अरे भैया कोई कपड़ा खोल के बैठा, उसको खुद मालूम नहीं है कि कपड़ा नहीं है। परमेश्वर का सवाल कितना, अभी देखा जाए तो थोड़ा मूर्खता सवाल है, लेकिन परमेश्वर उस सवाल से कुछ अलग पूछ रहा था। कैसे तू जानता है कि किसने तुझे बताया तू लंगा है? परमेश्वर ये नहीं पूछ रहा था कि तू कपड़ा पहना है कि नहीं पहना। परमेश्वर पूछ रहा था तेरा महिमा कैसे गिर गया। महिमा उसका कवरिंग था, महिमा उसका ढांचा था, महिमा के अंदर वो रखा गया था। मेरे भाई मेरे बहन, तुझे महिमा के अंदर रचा गया। महिमा तेरा नींव है। अधिकांश लोग बोलते हैं इतना, बहुत सुना है मैंने, प्रभु आया, यीशु मसीह आया, कैलवरी क्रूस पर मर गया, मैं पापी था, मेरे पाप को निकाल दिया, बस 100 साल से उतने ही गा रहा है, पाप निकल गया, मैं मेरा पाप क्षमा आ गया। पहले मैं पाप करता था, अभी पाप से आजाद हो गया। तो इतना पकड़ा है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे मरना केवल तेरे पाप को करके तुझे जिंगला मनुष्य बनाने के लिए तुझे नहीं बनाया गया है। प्रभु यीशु मसीह का मरना कैलवरी क्रूस पर वो क्यों मरा? क्योंकि तू उसका वैभव है। वो डॉक्सा शब्द का अर्थ वैभव, वेल्थ, तू उसका वेल्थ है। वेल्थ मतलब तू उसका संपत्ति है मेरे भाई। तू समझे नहीं कैलवरी क्रूस पर क्यों यीशु मसीह मरा? खाली पाप को थोड़ा धोकर,
अभी मामा जितना लात मारता मैं खा लेता है, 50 मारता है मैं खा लेता हूँ, क्योंकि अभी तो हम स्वर्ग में जाने वाला है। यीशु आएगा हमको लेके जा। यीशु नहीं आएगा। यीशु तब तक नहीं आ सकता जब उसकी कलीसिया महिमा से नहीं भर जाए। अगर आप जिससे शादी करने वाला है, 9 साल का लड़की है, आपके पास आके बोलेगा भैया 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 मेरे से शादी करोगे? कितना हो रहा है? भैया मैं 9 साल का है, शादी करोगे? पागल हो गया क्या? 9 साल का शादी करना? अरे 9 साल में शादी नहीं होता है। नहीं मैं शादी करना चाहता है। अरे लड़की शादी नहीं, मैं नहीं करेगा। गवर्नमेंट मार डालेगा, सब मार डालेगा मेरे को, मैं नहीं करेगा। पहले नहीं भैया करना, मैंने भैया अब करेगा करेगा। उसी कलीसिया 9 साल का भी नहीं हुआ अभी, और आप बोल रहे प्रभु आएगा, हम बादलों में हमको उठा के लेके जाएगा, हाँ मेरा शादी हो जाएगा। प्रभु बोल रहे अरे बच्ची ये बड़ी नहीं है, महिमा से जब भरेगा बादलों में मेरा यीशु दिखाई देगा। यीशु आने का पहला मुख्य मकसद, दूसरा 10 इब्रानी 2 का 10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए मेरा डैडी यीशु मसीहा के बारे बोल रहा है, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसके द्वारा, माय गॉडनेस मेरे भाई आप उसके द्वारा है, आप उसके लिए हैं, उसके द्वारा है। ओके आगे रीड दैट। उसे यही अच्छा लगा, उसे, माय गॉडनेस व्हाट अ हैवी वर्ड, उसके लिए अच्छा लगा, जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसके लिए ये अच्छा लगा, उसके लिए अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को, हाँ बहुत से पुत्रों को महिमा में रुक जाओ, महिमा में पहुंचाए। वाह 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 वाह। जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसको अच्छा लगा कि कई सारे बच्चों को जो महिमा से गिर गया था, क्रूस के द्वारा महिमा में वापस लेके खड़ा कर दे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, सब कुछ है, और जिसके द्वारा सब जिसके कुछ है, द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा, उसे अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को, जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, महिमा में पहुंचाए। क्रूस का कारण, हाँ यीशु का आने का कारण महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को, हाँ उद्धार के कर्ता यानी यीशु मसीहा को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध दुख करे। उठाने के द्वारा, वो शब्द जो है सिद्ध नहीं है, वो गलत शब्द वहां पर दिखा गया। आमीन, ट्रांसलेशन में गलत है, सिद्ध नहीं है, इट्स टेलियोस। टेलियोस मतलब गोल में पहुंचाना। उसका लक्ष्य, मसीहा का लक्ष्य सूली पे मरने का, मानव जाति जो महिमा से गिर गया वापस महिमा में खड़ा करे। Amen. Hallelujah. Riba shaba raba 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God. In the name of Jesus. प्रभु की स्तुति हो। बहुत ही अद्भुत गवाही है। 1 साल से इस बहन को ब्लड कैंसर था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी।
डॉक्टर ने कहा कि बहन हम आपको छुट्टी दे रहे हैं क्योंकि हमसे अभी कुछ नहीं बन सकता है, आप अभी जी नहीं सकते हैं। और इस हालात में इस बहन को सुबह की सभा में यहाँ पर लेके आए, सीधा हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर, और इस दरमियान बहन के लिए प्रार्थना की गई। बहन बता रही है उनके शरीर में पूरा सूजन था, ब्लड कैंसर के कारण वो चल नहीं पाती थी। अभी वो बता रही है कि सारा सूजन निकल गया है, वो चल पा रही है। प्रभु ने उस ब्लड कैंसर से उन्हें चंगा कर दिया थे। यीशु मसीह को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। चल के देखे वाह, हालेलुया। चले 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 चलो चलो हालेलुया। चल के देखे चल के देखे चल के देखे चल के देखे वाह, हालेलुया हालेलुया आमीन। आमीन। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जोर से ताली बजाएंगे यीशु के लिए। यीशु ने मारे जोरदार तालियों। हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु की शांति भी दो। प्रभु आपको आजाद किया। हालेलुया। प्रभु की शांति। जैसे बाइबल में लिखा गया था कि एक 12 साल की स्त्री थी जिसे लहू बहने की बीमारी थी, और प्रभु यीशु मसीह ने मतलब उसने विश्वास किया और वो प्रभु के वस्त्र को छुई, उसी वक्त वो चंगी हो गई। उसी प्रकार इस सभा में एक बहन है जिसे लहू बहने की बीमारी है। वो बहन अगर यहाँ पर है इस सभा में, आप कृपया शर्माइए मत, आगे आ जाइए। प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप इसी वक्त उस लहू बहने की बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पाएंगे। दौड़ कर आना, शर्माइए मत। दौड़ कर आना, दौड़ कर आना, दौड़ कर आना। आप इससे बहुत ही परेशान हैं। आमीन। आप शर्माएगा, अपने आशीष को आप खो बैठेगा। आमीन। प्रभु हमारे बीच में अपने दास के द्वारा बात कर रहा है। जैसे पास्टर जी के द्वारा भविष्यवाणी की बातें आई कि एक बहन है यहाँ पर जिसे लहू बहने की बीमारी है, और ये बहन कह रही है कि उन्हें 8 साल से लगातार लहू बहने की बीमारी है, जिसके कारण उन्हें बहुत कमजोरी फील होता है। वो ठीक से खाना नहीं खा पाते, उनका कमर दुखता है, वो काम भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहन कह रही है आज विश्वास के साथ वो आगे आए और वो पूरी तरह से यहाँ से छुटकारा पाकर ही जाएगी। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। शी इज फ्री। जोर से ताली बजाएंगे। Jesus. Thank you, Lord Jesus. Wow! उनका चेहरा देखो, चेहरा देखो, चेहरा देखो। 2 पल में You see the face. एक पल में चेहरा बदल देता है। किसी को बोलो यीशु के पास आने से एक पल में आपका चेहरा बदल जाता है। जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बेटी आप आजाद हो गया। प्रभु की शांति में जाओ।